नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डीपीसी के लिए आपको ऑनलाइन काउंसलिंग शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन करनी है, किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है। जिसमें आपको लॉगिन करना हो, आपको स्कूल विद्यालयों की चॉइस फिल करना हो, डिस्ट्रिक्ट फिल करना हो, या और भी आपको पूरी जानकारी किस प्रकार वरीयता जो है कंप्लीट करनी है, यानी कि रिक्तियों के अकॉर्डिंग आपको पूरा जो यहाँ पर स्कूलों की चॉइस विकल्प वगैरह लेने हैं, जिसमें आपको उनको अप डाउन करना हो या मूव करना हो, रिमूव करना हो, ऐड करना हो, पूरी प्रोसेस ऑनलाइन में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही आपको लॉग कैसे करना है, प्रिंट लेना है, इसके बाद क्या होगा, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो शाला दर्पण है उसको ओपन करना है। जैसे आप शाला दर्पण को ओपन करेंगे तो आपको लॉगिन नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर ऊपर आपको लॉगिन का ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ से लॉगिन नहीं करना है और नीचे आपको चलना है। और यहाँ पर देखिए आपको चलते हुए पोर्टल नज़र आते हैं। देखिए, पोर्टल्स नज़र आते हैं। यहाँ पर एक पोर्टल आपको नज़र आता है। देखिए, इस प्रकार आप स्क्रॉल करेंगे और देखिए यहाँ पर एक पोर्टल नज़र आता है। देखिए, SSPMS यानी कि स्टाफ सिलेक्शन एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, इसी पोर्टल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएगी। देखिए, यहाँ पर पोर्टल ओपन हो चुका है। नीचे आप चलेंगे तो देखिए यहाँ पर एग्जिस्टिंग टीचर फॉर DPC MGGS पदस्थापन के लिए देखिए न्यू रिक्रूटमेंट और देखिए स्टाफ एप्लीकेशन, इस प्रकार ऑप्शन नज़र आएंगे। तो आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग टीचर फॉर DPC MGGS पदस्थापन, इस वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने पोर्टल को ओपन किया तो यहाँ पर अब आपके सामने देखिए पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ इसको आपको लॉगिन करना है। इससे पहले देखिए स्टाफ लॉगिन है। देखिए दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर आप इसको रोकेंगे और देखिए यहाँ पर पहला स्टाफ लॉगिन है, चॉइस व्यू एंड फिल बाय स्टाफ है। देखिए लॉक फील्ड चॉइस है, अलॉटमेंट प्रोसेस है और स्कूल अलॉटमेंट है। यानी कि इस प्रकार जो आपको यहाँ पर काउंसलिंग में ऑनलाइन कार्य करना है। तो देखिए सबसे पहला कार्य करना है आपको स्टाफ लॉगिन। देखिए, और दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको SSPMS पोर्टल होम, यानी कि आपको यहाँ पर स्टाफ लॉगिन वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेलकम स्टाफ लॉगिन और देखिए यहाँ पर आपको स्टाफ लॉगिन का यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। देखिए, एक बार मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ID पासवर्ड वगैरह कैप्चा फिल कर दिए। अब आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने लॉगिन पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर आपकी डिटेल ओपन हो जाती है। यहाँ पर देखिए आपका नाम देख लेंगे, स्टाफ ID देख लेंगे, एम्प्लॉय ID देख लेंगे। यहाँ पर आपका नाम नजर आ जाएगा। देखिए, इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल, लॉगिन वगैरह की डिटेल्स बता देगा। लॉग आउट अगर आपको होना है तो यहाँ से हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 लाइन नजर आती है। इसी 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नजर आते हैं MGGS पदस्थापन प्रोसेस। इसका अपने को अभी कोई काम नहीं है। अगर जब भी आपको MGGS पदस्थापन प्रोसेस देखने तो ये वाला ऑप्शन नजर आएगा। इसके बाद देखिए स्कूल चॉइस प्रोसेस और व्यू फील्ड स्कूल चॉइस, यानी कि आपने जो फील्ड स्कूल चॉइस की है उसको व्यू करना है तो ये वाला ऑप्शन दे रखा है। यानी कि यहाँ पर आपको 3 लाइन में ऑप्शन मिल जाते हैं। अपने को जो कार्य करना है वो करना है स्कूल चॉइस प्रोसेस, यानी कि अपने को स्कूल की चॉइस प्रोसेस करनी है। तो देखिए इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर स्टाफ चॉइस अवेलेबल, स्कूल चॉइस फिलिंग डिटेल्स, यहाँ पर देखिए आपको सीक्वेंस नंबर, शेड्यूल टाइटल, राउंड, पोस्ट, सब्जेक्ट और काउंसलिंग लेवल और देखिए व्यू एप्लीकेबल चॉइस वाला ऑप्शन आपको नज़र आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो भी स्थिति है, जो आपकी जैसे कि मान लीजिए DPC जिस विषय में हुई है उससे रिलेटेड जानकारी नज़र आ जाएगी। देखिए प्राध्यापक, जैसे कि मान लीजिए ये हम DPC जो बात कर रहे हैं अभी प्राध्यापक वाले की कर रहे हैं, हो सकता है बाद में आपके और हो सकती है, वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल या वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक कोई भी हो सकता है। तो देखिए प्राध्यापक विभिन्न विषय, प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा कोच, प्राध्यापक विशेष शिक्षा पुस्तकालय ग्रेड 1 विभिन्न चयन वर्षों। देखिए यहाँ पर आजकल नंबर के पदस्थापन काउंसलिंग हेतु यहाँ पर देखिए शेड्यूल पोस्ट 1 है और देखिए लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के लिए हो रहा है। आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नज़र आ जाएगा, स्टेट लेवल पर नज़र आ जाएगा। मान लीजिए आपका 2 सब्जेक्ट से हुआ है तो दूसरा सब्जेक्ट भी आपको बता देगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर डिटेल नज़र आ जाएगी। 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी सब्जेक्ट हो सकता है आपके 1 हो, तो वो सारे आपको यहाँ पर बता देगा जिसमें आपका चयन हुआ है। अब देखिए आपको यहाँ पर व्यू एप्लीकेबल चॉइस का ऑप्शन नज़र आते हैं। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, व्यू एप्लीकेबल चॉइस,
यानी कि आपके एप्लीकेबल चॉइस यहाँ से व्यू कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग यहाँ से कर सकते हैं और चॉइस अनलॉक रिक्वेस्ट यहाँ से होगी। यानी कि अगर मान लीजिए आपको अपनी चॉइस व्यू करनी है, यानी कि कौन कौन से पद हैं वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आपको चॉइस देखनी है, तो ये वाला ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको अवेलेबल चॉइस नज़र आ जाएगी, यानी कि जो आपने उस पर क्लिक किया व्यू चॉइस पर, अवेलेबल चॉइस पर, और यहाँ पर देखिए जिलेवार आपको ब्लॉक वार और चॉइस टाइप है, स्कूल नेम है और टोटल वैकेंसी कितनी है, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए जिलेवार यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, सारी लिस्ट आप देख सकते हैं, अजमेर है, बांसवाड़ा है, सारे जिले यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। देखिए इस प्रकार आपको यहाँ पर पूरी अवेलेबल चॉइस, यानी कि ये सारी सीटें दिखते हैं, इन पर आप चॉइस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिस्ट में नज़र आएगी, सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए इस प्रकार सारे ज़िले आपको नज़र आ जाएंगे। देखिए दौसा हैं, डीगे हैं, सारे जितने भी ज़िलों में यहाँ पर बताई गई होगी रिक्तियाँ, वो सारी रिक्तियाँ आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, और जिन ज़िलों में नहीं होगी तो यहाँ पर आपको नज़र भी नहीं आएंगे। तो इस प्रकार आप जो भी अवेलेबल चॉइस है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपने यहाँ पर जो अवेलेबल चॉइस है वो चेक कर ली है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लिस्टिंग तैयार कर लेनी है। इसके बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलता है चॉइस फिलिंग का, इसी चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन फॉर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसमें देखिए स्टाफ डिटेल्स है, जिसमें शेड्यूल टाइटल है। देखिए यहाँ पर कि कौन सी आपकी ये जो डीपीसी हैं, देखिए नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, पोस्ट हैं, आपकी प्रेजेंट पोस्ट क्या है और प्रेजेंट स्कूल क्या है, वो यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल, स्टाफ डिटेल बता देगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, दिशा निर्देश मिलते हैं स्कूल ऑफिस चॉइस फिलिंग के लिए। तो देखिए आपको विकल्प चयन करना है कार्यालय विद्यालय का। तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन विद्यालय कार्यालय चयन प्रक्रिया शुरू करने से पहले कृपया दिशा निर्देश ध्यान से पढ़ें। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि कृपया ध्यान दें, आप चॉइस फिलिंग का कार्य निश्चित समय सीमा के भीतर कर सकते हैं। इसके लिए आपको चॉइस फिलिंग करते समय स्क्रीन पर एक टाइमर दिखाई देगा, यानी कि उस टाइम पीरियड में ही आपको जो सारा कार्य कर लेना है। आपको समय समय पर अपने विकल्पों को सुरक्षित करते रहना चाहिए, ताकि आप निर्धारित समय के भीतर अपने विकल्पों को सुरक्षित कर सकें। ऐसा न करने पर आपके द्वारा भरे गए विकल्प स्वतः ही रिमूव हो जाएंगे, यानी कि एक टाइमर चल जाएगा और टाइमर के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो विकल्प स्वतः रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद देखिए स्टेप दे रखी हैं। स्टेप 1 है विद्यालय कार्यालय चयन। देखिए कृपया नोट करें कि चाहे गए विद्यालय कार्यालय के चयन की कोई सीमा नहीं है, यानी कि आप चाहे जितने कार्यालय या विद्यालय का चयन कर सकते हैं, आप कितने ही विद्यालय कार्यालय का चयन करो। आपको सलाह दी जाती है कि विद्यालय कार्यालय चयन करते समय आप अधिक से अधिक विद्यालयों और कार्यालयों का चयन करें, यानी कि आपके जैसे मान लीजिए रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंग आप उतने विद्यालय कार्यालय ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी 100 रैंक है तो आप 100 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं, 100 कार्यालयों का चयन कर सकते हैं। या मान लीजिए आपके 200 हैं तो 200 कर सकते हैं, 300 है तो 300 भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर विद्यालय कार्यालयों का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई सीमा नहीं है, ये यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। इसके बाद देखिए चॉइस सिलेक्शन गतिविधि के वक्त समय समय पर सेव बटन के द्वारा अपनी चॉइस सुरक्षित करते रहें। लाइट जाने की अवस्था में देखिए लाइट जाने की अवस्था में आप द्वारा सेलेक्ट की हुई चॉइस सर्वर कंप्यूटर पर सुरक्षित रहेगी, एवं जब आप दोबारा लॉगिन कर चॉइस फिलिंग स्टेप पर आएंगे तो अब तक भरी गई चॉइस आप देख पाएंगे। यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी को ज़्यादा स्कूल जो है फिल करनी है, ज़्यादा कार्यालय फिल करने हैं, तो उनको बीच बीच में सेव बटन का उपयोग करके उनको सेव करते रहना है। यानी कि जब भी मान लीजिए आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, लाइट चली गई है या आपका मोबाइल है, मोबाइल बंद हो गया है, कुछ भी हो सकता है, तो उस समय जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपकी ये जो चीज़ें आपने पहले से ही भरी हुई हैं, क्योंकि आपने सेव कर लिया था, तो ये आपको सेव ही मिलेगी। अगर आप सेव नहीं करते हैं बीच बीच में तो आपकी ये दिक्कत आ सकती है, ये इसका भी आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर स्टेप दिया गया है जिला चयन, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन, यानी कि पहला चरण यहाँ पर विद्यालय कार्यालय का है, दूसरा यहाँ पर चरण आएगा जिला चयन का। इसमें देखिए जिला चयन यानी कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन की कोई सीमा नहीं है, यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट भी कितने भी चयन कर सकते हैं, आप कितने भी जिलों का चयन कर सकते हैं। इस चरण में आपको 2 विकल्प हाँ या नहीं दिखाई देंगे, यानी कि पहला ऑप्शन ही आपको मिलेगा हाँ या नहीं। हाँ पर आप क्लिक करते हैं, देखिए जिला विकल्प हाँ की स्थिति में विहितानुसार भरे गए जिलों के क्रम उपरांत एनीवेयर राजस्थान विकल्प स्वतः ही जुड़ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर जिला क्रम ले लेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको एनीवेयर राजस्थान का विकल्प ऑटोमेटिक आपका जुड़ जाएगा, स्वतः जुड़ जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। इसके बाद देखिए जिला विकल्प नहीं का चयन करने की स्थिति में आपके द्वारा भरी गई स्कूल चॉइस के उपरांत एनीवेयर राजस्थान विकल्प स्वतः ही जुड़ जाएगा, यानी कि आप स्कूलों का चयन कर लेते हैं, जिले का विकल्प नहीं लेते हैं, तो स्कूलों के बाद ही आपको ऑटोमेटिक एनीवेयर राजस्थान का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस प्रकार देख लें आप, जो भी स्थिति है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन गतिविधि के वक्त समय समय पर सेव बटन के द्वारा अपनी चॉइस सुरक्षित करते रहे, लाइट जाने की अवस्था में वही जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद देखिए स्टेप 3
विकल्प पुनः व्यवस्था यानी कि चॉइस रीअरेंजमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए इसको समझे। इस चरण में आप भरे गए विकल्पों को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। विकल्प पुनः व्यवस्थित करने के पश्चात आपको सेव बटन के द्वारा विकल्पों को सुरक्षित करना जरूरी है। यानी कि जो विकल्प पुनः व्यवस्थित करने के पश्चात आपको सेव बटन है, सेव बटन के द्वारा विकल्प को सुरक्षित आप कर सकते हैं। चौथा यहाँ पर बात करें भरे गए विद्यालय कार्यालय सूची यानी कि व्यू फील्ड चॉइस। देखिए इस चरण में आप अपने द्वारा भरे गए विद्यालयों कार्यालयों की सूची देख सकते हैं। इस चरण में आपको स्क्रीनशॉट पर प्रदर्शित लॉक चॉइस बटन का उपयोग करके अपने द्वारा दर्ज किए विकल्पों को लॉक करना होगा। यानी कि लॉक करने के बाद ही आप यहां पर व्यू फील्ड चॉइस चेक कर सकते हैं। इस चरण में आप भरे गए विकल्पों का प्रिंट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, नोट दे रखा है। कृपया ध्यान दें कि विकल्प बनना आपकी अपनी इच्छा से किया जा रहा है। स्टाफ लॉगिन से भरे गए विकल्पों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपने अपना लॉगिन पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं किया है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद देखिए आपको टिक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपकी डिटेल्स ओपन हो जाती है। स्कूल चॉइस फिलिंग शुरू हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर स्टाफ डिटेल आपको नजर आ जाएगी, जो मैंने पहले भी आपको नजर आई थी वही डिटेल यहाँ पर नजर आ जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर नोट दिया गया है, इसको भी अच्छे से रीड करें। देखिए आपको सलाह दी जाती है कि इच्छित विद्यालय कार्यालय के क्रम में अधिकतम संख्या में चॉइस भरें। नीचे दिए गए टूल के द्वारा आप भरे गए विद्यालय कार्यालय के क्रम में बदलाव भी कर सकते हैं। अगर आपको चॉइस फिलिंग करते समय नीचे दिए गए बटनों का इस्तेमाल करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए गए हेल्प बटन का उपयोग करके आप हेल्प भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है स्कूल चॉइस का, दूसरा डिस्ट्रिक्ट चॉइस का और तीसरा ऑप्शन मिलेगा व्यू फील्ड चॉइस एंड लॉक का। यानी कि आपको अपनी चॉइस चेक करने का, लॉक करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। देखिए जैसे आप इनको फिल करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर कट का निशान है। जैसे आप इनको फिल कर लेंगे तो आपको राइट ग्रीन टिक नज़र आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपका है शुरू होता है चॉइस टाइप। देखिए स्कूल चॉइस, ऑफिस चॉइस, यानी कि मान लीजिए आपको स्कूल चॉइस करनी तो स्कूल चॉइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम आपको नजर आता है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सारी डिस्ट्रिक्ट्स आपको नजर आ जाएगी। मान लीजिए उदाहरण के रूप में मैं आपको कोई भी जिला यहाँ पर बता देता हूँ। इसके बाद देखिए ब्लॉक का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो ब्लॉक दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। देखिए मान लीजिए आपको कोई सा भी एक ब्लॉक सेलेक्ट करना है, उदाहरण के रूप में मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको बता देगा अवेलेबल चॉइस। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट आपने लिया, जो ब्लॉक आपने लिया उसके अकॉर्डिंग आपको अवेलेबल चॉइस यहाँ पर बता देगा। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर दूसरा ब्लॉक ले लेता हूँ उदाहरण के रूप में, तो देखिए यहाँ पर अवेलेबल चॉइस जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। इसी प्रकार तीसरा मैं यहाँ पर ब्लॉक भी लेकर आपको बता देता हूँ। तो इस प्रकार आप देख लेंगे, उस चॉइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्कूल नज़र आ जाएगी। देखिए स्कूलों के नाम भी आपको नज़र आ जाएंगे इस प्रकार ये हो जाएगा। देखिए इस प्रकार आपको लिस्ट यहाँ पर बता देगी स्कूलों की। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर एक टाइमर की मैं जैसे बात कर रहा था तो यहाँ पर टाइमर भी आपका चलता हुआ आपको नजर आएगा। इस टाइम पीरियड में आपको कार्य कर लेना है। देखिए यहाँ पर हेल्प की बात करें तो हेल्प भी आप ले सकते हैं और भी काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। अब देखिए आपको स्कूल चॉइस करनी है तो देखिए इधर चॉइस वाला ऑप्शन है, यहाँ से चॉइस करेंगे तो यहाँ पर फील्ड चॉइस आपको यहाँ पर नज़र आने लग जाएगी। देखिए इस प्रकार। इसके बाद देखिए मान लीजिए आप यहाँ पर कोई स्कूल का चयन कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपने यहाँ पर कोई भी स्कूल का चयन किया है तो उसको आप यहाँ पर चयन करेंगे। जैसे यहाँ पर प्लस का आइकन दे रखा है ऐड का, तो यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक कर लेंगे। तो देखिए जैसे आपने ऐड किया तो यहाँ पर देखिए फील्ड चॉइस 1, यानी कि हमने अभी 1 किया है तो 1 नज़र आ रहा है। जैसे आप पूरी कर लेंगे तो यहाँ पर पूरी स्कूल्स नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर 2 अरेंज का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, आप इनको अरेंज करना चाहे तो अरेंज भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से डिलीट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी डिलीट कर दिया है तो इस प्रकार डिलीट भी हो चुका है। यानी कि जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आप उनको ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिस्ट बना ली है कि मुझे इतनी सारी स्कूल हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 50 हो सकती है, 10 हो सकती है, 60 हो सकती है, 100 हो सकती हैं, उन सबको आप यहाँ पर कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप उनको रीअरेंज करना चाहे तो रीअरेंज कर सकते हैं, अप डाउन करना चाहे तो अप डाउन कर सकते हैं, रिमूव एक को करना है तो रिमूव एक को कर सकते हैं, रिमूव आल को करना है तो रिमूव आल भी कर सकते हैं, सेलेक्ट आल करना है तो सेलेक्ट आल का ऑप्शन भी आपको नजर आ जाता है। देखिए सेलेक्ट आल पर क्लिक किया तो सारी स्कूलें यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ चुकी हैं। तो इस प्रकार आपको सेलेक्ट आल का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि रिमूव आल पर क्लिक करेंगे तो रिमूव आल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर रिमूव करके उनको यहाँ पर कर दिया है। आप अप डाउन करना चाहते हैं तो अप डाउन भी करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक बार। इसके बाद देखिए मूव ऑल करना है या अप डाउन आपको करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको ये 3 नंबर हैं
और ये 4 नंबर पे लाना है तो आपको इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 3 नंबर हमको सामने सेलेक्ट कर लिया है, इसको 3 नंबर को हमको 4 नंबर की जगह डालना है तो डाउन कर देंगे। देखिए अब ये 3 वाला है और इसको यहाँ पर 4 पे डालना है तो डाउन पर क्लिक करेंगे तो नहीं, उल्टा सुल्टा ये हो चुका है। मान लीजिए आपको ऊपर करना है तो ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो अप डाउन हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आपको ज़्यादा संख्या पर कूदाना है, यानी कि ज़्यादा संख्या पर डिफरेंस करना है, तो जैसे मान लीजिए मुझे ये 3 नंबर वाली स्कूल 50 नंबर पर डालनी है, तो जैसे मैंने 3 नंबर वाली सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मूव टू करना है, कहाँ पर करना है 50 नंबर पे, तो मैं यहाँ पर 50 फिल कर दूंगा। यहाँ पर आपको 50 लिख देने हैं। भी मान लीजिए मैंने यहाँ पर 6 स्कूल ही फिल किए तो मैंने यहाँ पर 6 को ही प्रॉम्प्ट दिया है। अब देखिए यहाँ पर मूव टू पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर चेंजेज हो चुका है, यानी कि 3 नंबर 6 नंबर पर चला गया। देखिए ये यहाँ पर आ चुका है, जो हमने सेलेक्ट किया था 3 नंबर पर वो 6 पर चला गया। तो इस प्रकार आप जो है मूव टू कर सकते हैं, यानी कि उसको चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको रीअरेंज करना है वो रीअरेंज आप आसानी से कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप यहाँ पर स्कूल चॉइस जैसे कि क्रम से बढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पर समय समय पर सेव भी करते रहना है, ताकि आपने जो डाटा फिल कर दिया है बिल्कुल सही है तो उसको सेव आप कर ले, ताकि आपका जो भरा हुआ डाटा है वो आपको यहाँ पर मिल जाए। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपकी चॉइस सेलेक्ट हो चुकी है तो आपको राइट टिक नजर आ जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन आपको नजर आएगा डिस्ट्रिक्ट चॉइस का। देखिए डिस्ट्रिक्ट चॉइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए आपने डिस्ट्रिक्ट चॉइस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो क्या आप जिला विकल्प बनना चाहते हैं, तो हाँ पर क्लिक करेंगे। अगर हाँ करते हैं तो आपको यहाँ पर जिला विकल्प पर देना है, नहीं करते तो नए का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए जिला विकल्प हाँ की स्थिति में वरीयतानुसार भरे गए जिलों के क्रम उपरांत यानी वे राजस्थान विकल्प स्वतः जुड़ जाएगा, और जिला विकल्प नहीं का चयन करने की स्थिति में आपके द्वारा भरी गई स्कूल चॉइस के उपरांत यानी वे राजस्थान विकल्प स्वतः जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हाँ करेंगे और तो आपको यहाँ पर जिला अपने आप जोड़ लेना है। देखिए अवेलेबल चॉइस है उसको भी आप इस प्रकार यहाँ पर चॉइस कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इस प्रकार ये पूरी डिटेल से इसके बाद ये भी आपका राइट टिक हो जाएगा, कर देंगे। यहाँ पर भी आपको राइट टिक नजर आ जाएंगे, यानी कि स्कूल चॉइस में और डिस्ट्रिक्ट चॉइस में। इसके बाद देखिए व्यू फील्ड चॉइस वाला आप यहाँ पर चेक करेंगे तो उसको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोलेगा चयनित विद्यालय जिले व्यू फील्ड चॉइस ऑप्शन में दिखाई देंगे और प्रत्येक स्थिति में अंतिम ऑप्शन एनीवेयर इन राजस्थान का होगा, यानी कि जो अंतिम ऑप्शन है वो आपको एनीवेयर इन राजस्थान का मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन में ही बता दिया था। और लॉक चॉइस ऑप्शन का उपयोग करके चयनित विद्यालयों और जिलों को लॉक किया जाना है, और लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। इसके बाद जब आप लॉक करेंगे तो ये बोलेगा यूर चॉइस हैज बीन लॉक्ड, यानी कि आपने जो चॉइस लॉक किए हैं वो लॉक्ड हो जाते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आप लॉक चॉइस का बटन उपयोग करके दर्ज किए गए विकल्पों को लॉक करना होगा, यानी कि आप लॉक कर देंगे। और देखिए इस चरण में आप भरे गए विकल्पों का प्रिंट भी ले सकते हैं, यानी कि आपने स्कूल लॉक कर दिए हैं, अब उसको प्रिंट लेना है तो प्रिंट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर लॉक फील्ड चॉइस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए अलॉटमेंट प्रोसेस होगा और स्कूल अलॉटमेंट आपको होगा, तो इस प्रकार आप उसको जो है जब भी आपका अलॉटमेंट प्रोसेस होगा आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपकी लॉगिन पर, वहाँ पर आपको अलॉटमेंट प्रोसेस वगैरह स्कूल अलॉटमेंट है वो चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो डीपीसी के लिए आपको ऑनलाइन जो स्कूलों का चयन करना है, डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, क्या क्या चीज़ों की सावधानी आपको रखनी है। चॉइस करते समय आपको जो चॉइस हैं उनको अप डाउन करना हो, मूव करना हो, रिमूव ऑल करना हो, ऐड करना हो, पूरी जानकारी इस प्रकार रहने वाली है। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथ ही आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।